ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है करुणा भावना और अनुप्रेक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार को एक हमारा विशेष क्रम चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनमोल कृति, एक पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित श्रृंखला, और इस श्रृंखला की आज 16वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे आज की स्पीकर मंजू जी शिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी शिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, ओम अरहं, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय करुणा, प्रेम। प्रेम शब्द पर में मैं की अनुभूति करना, दूसरे में मैं यानी स्वयं की अनुभूति करना प्रेम है। जब ये प्रेम किसी एक के साथ होता है तो हम उसे प्यार, मोहब्बत, इश्क कहते हैं। और यही धारा जब प्राणी मात्र के प्रति बहने लग जाती है तो वो करुणा है। और यही धारा जब आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा तक पहुंच जाती है तो वो प्रार्थना बन जाती है। तो प्रेम, प्यार, इश्क, करुणा, प्रार्थना, ये सब प्रेम के ही रूप हैं। कहते हैं एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है,
सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। प्रेम छोटा सा शब्द है, अगर हम किसी एक से करते हैं तो वहीं सिमट जाता है। लेकिन हम देखते हैं इस दुनिया में कि प्रेमियों की कैसी कैसी कहानियां हुई है, किस तरह का समर्पण था, किस तरह का डेडिकेशन था, और कैसे कहते हैं कि दो जिस्म और एक आत्मा हो गए थे, है ना। तो यही प्रेम जब करुणा के रूप में प्राणी मात्र के प्रति बहने लग जाए, तो सोचिए दुनिया, ये जगत, ये संसार कितना प्यारा होगा। तो प्राणी मात्र, वो प्राणी केवल वो नहीं जो हमें दिखाई देते, हर प्राणी, अगर जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बकरी, जितने भी जीव हैं, उनके प्रति, हर एक जीव प्राणी मात्र के प्रति हमारी करुणा बहने लग जाए तो क्या है, ये संसार एकदम अद्वितीय जिसको कहते हैं हो जाए। ये जो दुख तकलीफ हम देख रहे हैं, ये सब कुछ बदल जाए। हमने मैत्री भावना को समझा था कि मैं तेरी, पूर्ण समर्पण, टोटल एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस था, हमने एक्सेप्ट किया। जब इस मैत्री के साथ करुणा का भाव जुड़ जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो करुणा एक बहुत ही बड़ा मानवीय गुण है, और ये करुणा मनुष्य में ही हो सकती है। करुणा की पराकाष्ठा हम देखनी चाहें तो वो मनुष्य में ही हो सकती है। जितने भी धार्मिक गुरु हुए या जिन्होंने धर्म की प्ररूपणा की, चाहे मैं जीसस कहूं, महावीर कहूं, बुद्ध कहूं, उनकी करुणा क्या थी? अद्वितीय करुणा थी, अपार करुणा जिसको कहते हैं, करुणा के सागर। आज भगवान के लिए भी हम एक विशेषण देते हैं, करुणा के सागर, करुणा निधि, दीन दयाल, है ना। अब करुणा शब्द हम कहते हैं, करुणा के साथ एक और शब्द दया हम जोड़ देते हैं, दया। दया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा। दया एक क्रिया हो गई, कृत्य हो गया, जो अगर भीतर करुणा हो तभी हम दया दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन दया कभी कभी अपने और पराये का भी भेद कर देती है, जहां राग द्वेष आ जाता है। लेकिन करुणा हमारे भीतर का वो भाव है जो हमें स्वयं आनंदित करता है, और वो हमारा भाव दूसरे को भी क्या देता है? सुख देता है। तो करुणा एक बहुत बड़ी भावना है। इसके विपरीत है क्रूरता। करुणा का विपरीत भाव क्या है? क्रूरता। क्रूरता केवल किसी को मारना पीटना लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना भी क्रूरता ही है। जो हमारे भीतर का द्वेष है किसी के प्रति, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी भावनाएं क्या है? क्रूरता ही है। जब हमारे भीतर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ बढ़ जाते हैं, तब हमारे भीतर की हिंसा हमें खाती है, हम स्वयं के प्रति क्रूर हो जाते हैं। आप देखते हैं लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्या है ये वो क्रूरता जो अपने प्रति हम कर लेते हैं, जो महापाप है। पाप तो दूसरे के प्रति भी है, लेकिन क्रूरता केवल हम दूसरों के प्रति करते हैं वही क्रूरता नहीं, हम स्वयं के प्रति भी क्रूर होते हैं। जब हम गहरे राग द्वेष में होते हैं, गहरी हिंसा के भाव में होते हैं, क्रोध मान माया लोभ में होते हैं, हम अपने प्रति भी क्रूर। तो हमें सबसे पहले अपने प्रति क्रूरता को नष्ट करना होगा, तभी हमारे भीतर करुणा का अजस्र स्रोत बह सकता है। और जब हमारे भीतर के ही राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, जब करुणा पैदा हो जाएगी, तब ये असंभव हो जाएगा, बिल्कुल असंभव हो जाएगा कि हम दूसरे के प्रति क्रूर हो पाएंगे। सिंपल उदाहरण हमारे रोज के घरों में हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा दानी जो बड़े बड़े दान देता है, लेकिन अपने घर के नौकर को पूरा खाना नहीं देता है, क्या इसे आप करुणा कहेंगे? नहीं। दान के पीछे उसका क्या भाव है, ये हमें जानना। अक्सर ये देखा जाता है, बाहर प्रवचन करने वाले, उपदेश करने वाले, जब अपने ही घर में अपनों के ही साथ, अपने से जो छोटे, जैसे हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं,
उनके साथ जब क्रूर व्यवहार करते हैं तो आप क्या कहेंगे? दया, दान? बिल्कुल नहीं। करुणा एक भाव है जो हमारे भीतर है। दया हम भीतर कुछ भी हो के हम बाहर की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन करुणा हमारे भीतर का भाव है, और ये भाव जिसके भीतर है वो अद्वितीय है। सामाजिक स्वास्थ्य है ना, हम हर तरह के स्वास्थ्य की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, है ना, अपने स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य, अगर सामाजिक स्वास्थ्य का आधार है करुणा, अगर हमारे भीतर करुणा है, व्यक्ति विशेष के भीतर करुणा के भाव है, तो वो समाज बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। आज हम तरह तरह की देखते हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, हर जातिवाद के झगड़े चल रहे हैं। क्या कभी आपने ये सुना कि एक जैन समाज अपनी जातिवाद के लिए अलग राष्ट्र या अलग स्टेट चाह रहा है? सुना? एक जैन समाज, एक बौद्ध समाज हिंसा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है कि हमें अपने लिए एक नया नया राष्ट्र चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं सुना ऐसा। आज हिंदुस्तान में भी जातिवाद है, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, क्या थे ये सब? क्या कभी ऐसा सुना कि जैनों ने ऐसा कुछ आंदोलन किया हो, हिंसा की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करुणा, करुणा अहिंसा का ही व्यवहारिक रूप है। करुणा समभाव की उत्कृष्ट साधना है। तो हमारे भीतर, ठीक है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हम शरीर से भी अस्वस्थ हैं, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, दान नहीं दे सकते हैं, पर क्या हम करुणा भाव नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और अध्यात्म क्या है? भाव शुद्धि ही अध्यात्म है। हम अपने भाव को शुद्ध रखते हैं तो हम धार्मिक हैं, बिल्कुल धार्मिक है। जैन धर्म तो केवल भाव का धर्म, क्रिया पे जोर देता है, लेकिन क्रिया भी कैसी? उसके साथ भाव शुद्धि हो। केवल क्रिया में जैन धर्म धर्म नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं। भाव शुद्ध है तो ही आपकी क्रिया धार्मिक हो सकती है, अदरवाइज वो क्रिया द्रव्य क्रिया ही है, उसमें कर्मों की निर्जरा संभव नहीं बिना भाव शुद्धि के। केवल क्रिया कर रहे हो तो कर्म बंद हो रहे हैं, पुण्य और पाप, निर्जरा उससे बिल्कुल संभव नहीं। निर्जरा के लिए भाव शुद्धि चाहिए ही चाहिए, और भाव शुद्ध रखने में रुपया पैसा कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं, समय भी नहीं लगता है, केवल जागरूकता चाहिए, केवल जागरूकता। आपके सामने हम कहते हैं, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज सुनते हैं या जानते हैं, देखते हैं, इतने मर गए, इनके साथ ये व्यवहार हुआ, इनके साथ दुष्कर्म हुआ, सारी बातें हम सुनते हैं। अगर हमारे भीतर हम तटस्थ हैं तो ये बहुत गलत बात है। हमारे भीतर अगर करुणा के भाव नहीं पैदा हो रहे हैं ऐसी न्यूज सुन के, तो मानिए आप क्रूर ही हैं, बिल्कुल क्रूर हैं आप। करुणा है सहृदयता, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं कि हम दुनिया को बदल सके, लोगों को बदल सके, लेकिन ये बिल्कुल संभव है कि हमारे भीतर करुणा जागे। अगर हमारे भीतर करुणा नहीं जागती है, बुराइयों के प्रति, किसी दुखी को देखकर हमारे भीतर करुणा नहीं है, बुराइयों को सुन के हमारे भीतर करुणा पैदा नहीं हो रही है, तो हम धार्मिक नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भीतर मान लीजिए क्रूरता है, तटस्थ रहने का ये मतलब नहीं है कि हमारे भीतर करुणा नहीं हो, उपेक्षा हो। उपेक्षा भी हम जानेंगे किसे कहते हैं, लेकिन करुणा का भाव अगर हमारे भीतर नहीं जगा है, आज अगर भगवान महावीर के भीतर करुणा नहीं होती तो वो क्यों उपदेश देते केवल ज्ञान की बात? जरूरत नहीं थी उन्हें, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उनको मोक्ष मिल रहा था, उनको केवल ज्ञान हो गया था, उन्होंने उपदेश दिया। हर एक उस महापुरुष ने उपदेश दिए, केवल ज्ञान होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि करुणा थी मानव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा थी। अगर करुणा का स्रोत सूख जा गया है हमारे भीतर, करुणा अगर नहीं है हमारे भीतर, तो मान लीजिए आप क्रूर हैं, बिल्कुल क्रूर है। ये बहुत बुरा शब्द है क्रूर, सुनने में बहुत कर्कश लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर किसी का दुख देख के, तकलीफ देख के हम दूर नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं है,
शरीर से, आर्थिक स्थिति से, कोई बात नहीं, लेकिन करुणा लाना ये आपके वश में है। उसके प्रति सहृदय होना बिल्कुल आपके वश में है। उसके प्रति सहानुभूति दिखाना ये बिल्कुल आपके वश में है। तो हम अपने आप को करुणावान बनाएं, करुणा का स्रोत हमारे भीतर बहाएं। देखिए दुनिया कितनी अच्छी होती है। एक संवेदनशील व्यक्ति, जो व्यक्ति करुणावान नहीं है, उसके भीतर प्रेम भी नहीं हो सकता है, पैदा ही नहीं हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास गया और उन्हें बोला कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है और मुझे भगवान मतलब वही कि आत्मा मुझे परमात्मा में मिले, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप किसी से प्रेम करते हो? बोले नहीं नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। तो बोले जब तुम प्रेम ही नहीं करते तो असंभव है तुम्हारे लिए भगवान को प्राप्त करना, बिल्कुल असंभव है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम है ही नहीं तो उसका विस्तार कैसे होगा? किसका मैं विस्तार करूं कि तुम उस परमात्मा को देख सको, अनुभव कर सको? तो प्रेम, करुणा ये ऐसे भाव हैं कि प्राणी मात्र के प्रति हो। हम जैन दर्शन में जिस समभाव की बात करते हैं, है ना, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राग द्वेष का मतलब है एक को अच्छा एक को बुरा कहना। समभाव का मतलब सब समान, सब में अच्छाई भी है, सब में बुराई भी है, सब समभाव का मतलब भगवान हो जाना नहीं। व्यवहारिक दृष्टि समभाव का मतलब सब में अच्छाई बुराई है, जैसे कि मुझ में है, मुझ में अच्छाई भी है, बुराई भी है, राग भी है, द्वेष भी है, सब में है। हाँ ये बिल्कुल सच है कि हमें राग द्वेष से मुक्त होना है, लेकिन मुझ में है, सब में है। तो इसीलिए मैं उसको बुरा या भला कहने वाला मैं नहीं हूं। हमें उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। जब मैत्री की भावना प्रगाढ़ होगी, समभाव की भावना प्रगाढ़, समभाव की भावना पुष्ट तभी होगी। स्टार्टिंग पॉइंट है मैत्री। हम मैत्री करें, सबको समान समझें, लेकिन अगर समझने लग गए तो उसकी पूर्णता कब है? जब प्राणी मात्र के प्रति हमारे भीतर करुणा आ गई। करुणा, तो ये करुणा हर, हम बिल्कुल अपने छोटी छोटी बातों में, मैं नहीं कहूंगी कि संसार को, संसार की बात ही नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे पास वो सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में है। आपको दूर नहीं जाना है, अपने आसपास करुणा लाइए, केवल भाव पैदा करना है। जब अपने आसपास के प्रति करुणा पैदा होनी शुरू हो जाएगी तो सोच लीजिए सबके प्रति हो जाएगी। सब वही है जो आपके आसपास है, कुछ अलग नहीं है। जो आपके भीतर, जो आपके चारों तरफ है, वही दुनिया में भी है। तो आप अपने आसपास से, अपने भीतर से करुणा के भाव प्रकट करना शुरू करिए। तो आइए हम अब करुणा की अनुप्रेक्षा करते हैं, कैसे हम अपने भीतर करुणा के भाव पुष्ट करें। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनमोल निधि प्रेक्षा ध्यान, और जिसमें विभिन्न अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग, जहां हम भावना के, सकारात्मक भावना के द्वारा अपने ब्रेन को भावित करते हैं, अपने अवचेतन मन को भावित करते हैं, और अनुचिंतन के द्वारा, उस विषय पे अनुचिंतन के द्वारा ये अनुभव कर लेते हैं कि बिल्कुल सत्य वही है जिसकी हम भावना कर रहे हैं। अनुचिंतन, और अनुचिंतन आपके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन वो हर शब्द आपको अपने जीवन से जोड़ने वाला हो, आपका अपने जीवन को निरीक्षण करने वाला हो। ऐसे शब्दों के द्वारा आप अनुचिंतन करेंगे अनुप्रेक्षा में, कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा समय है जब आप करुणा नहीं है आपके भीतर, आप बिल्कुल एक पत्थर की तरह न्यूट्रल हो जाते हो। नहीं, हम पत्थर नहीं है, हमारे भीतर चेतना है जो अनुभव कर सकती है, जिसमें भाव भरे हुए हैं। उन भावों को बाहर प्रभावित करिए, जो नकारात्मक भाव है उनको हटाइए और सकारात्मक भावों को पुष्ट करें, जिससे हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो सभी तैयार हो जाएं, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास मन
और मन, आंखें कोमलता से बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव विसर्जित। कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं। किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद करें या साक्षात करें जिसके प्रति आपके मन में प्रेम है, स्नेह है। उसे याद करके भीतर में प्रेम उमड़ा, स्नेह से भर जाए। खुशी से भर जाए। चेहरे पे मुस्कान, आपकी खुशी आपके चेहरे से झलके। आज सुबह सुबह एक ऐसे व्यक्ति को स्मरण किया जिससे आप अगाध स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। रिलैक्स। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। रिलैक्स। श्वास भरेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग।
पूरे शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा, हल्का अनुभव होता चला जाएगा। हल्का शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा। कहीं कोई खिंचाव, अकड़न या जकड़न हो तो पूरी जागरूकता के साथ सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो गया। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनाए रखें। अनुभव करें, आपके चारों ओर चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए, चमकता हुआ गुलाबी रंग। गुलाबी रंग का श्वास लें, अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ
गुलाबी रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित कर। हृदय के पास आनंद केंद्र। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान। अनुभव करें आपके भीतर प्रेम का भाव पुष्ट हो रहा है। प्रेम प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करूंगा। चमकता हुआ गुलाबी प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग की परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर ही चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ मानसिक उच्चारण करते रहें। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। पूरी तन्मयता और जागरूकता बनी रहे। पूरी एकाग्रता के साथ इस भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाओ। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। अपने भीतर
करुणा के भाव का अनुभव कर, सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा। करुणा, करुणा से भरे हुए अनुभव करें स्वयं को। अब हम अनुचिंतन करेंगे। क्रोध, अहंकार और लोभ के आवेग में मनुष्य क्रूर बन जाते हैं। क्रूर मनुष्य दूसरों को सताता है, ठगता है, अप्रिय व्यवहार करता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरा व्यवहार हो, इसलिए जरूरी है कि मैं भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करूं। जैसा मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूंगा, वैसा ही लोग मेरे साथ व्यवहार करेंगे। मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए अपने जीवन को शांतिमय बनाने के लिए करुणा का विकास करना है। करुणा सामाजिक स्वास्थ्य का आधार है। करुणा का भाव व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाला है। करुणा का भाव समभाव को पुष्ट करने वाला है। आध्यात्मिक विकास के लिए भी करुणा सर्वोत्कृष्ट भाव है। करुणा सभी प्रकार की अहिंसा का आधार है। सामुदायिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए और आध्यात्म साधना की उत्कृष्टता के लिए मुझे स्वयं में करुणा का विकास करना है, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प।
सामुदायिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए, आध्यात्मिक साधना की उत्कृष्टता के लिए करुणा का भाव पुष्ट करूं, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं निश्चित ही अपने भीतर करुणा के भावों को पुष्ट करूंगा। पूरी जागरूकता के साथ अनुचिंतन करें किस प्रकार करुणा का भाव आपके जीवन को शांति से, आनंद से भर देगा। आपकी आध्यात्मिक साधना समभाव की साधना को पुष्ट करने वाला। अनुभव करें आपके भीतर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, मैत्री है, करुणा है। स्वयं के भीतर आह्लाद का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। केवल प्रेम, मैत्री और करुणा, चारों ओर केवल प्रेम, मैत्री और करुणा। अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद। चेहरे की मुस्कान बनी रहे, शांति, भीतर की शांति और आनंद बाहर प्रवाहित हो। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। शरीर के कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सभी मेरे साथ पूरी तन्मयता से
शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जान् सिद्धे शरणं पवज्जान् साहु शरणं पवज्जान् केवली फणत्तं धम्मं शरणं पवज्जान्। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहं ओम अरहं ओम ओम अरहम। बहुत सुंदर प्रयोग आपने कराया। करुणा के भाव हमारे अंदर कैसे विकसित हो उसके बारे में भी आपने बताया। तो अभी ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे और कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ भी पाएंगे। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी। यस। जय श्री कृष्णा मैम। मैम, करुणा हम लोग चोरों के प्रति, आतंकवादियों के प्रति कैसे करें? देखिए, वो व्यक्ति है ना, मनुष्य है, यस मैम। और हर मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपना जीवन जी रहा है। उसके भीतर जो कषाय है वो उसके अपने कर्मों से कृत ही है। तो हमारे मन में करुणा का भाव कैसे आए कि करुणा का भी हमें ये सीखना है कि वो भी मनुष्य है, उसमें भी वही आत्मा है जो हमारे भीतर है, उसमें वही अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। तो हमारे भीतर कैसे करुणा है, देखो उसके कैसे कर्म है। ये एक मनुष्य जन्म लेके भी वो क्या कर रहा है, एक पशु से भी बुरा काम कर रहा है। हमारे भीतर ये नहीं होना चाहिए अच्छा है उसे मर जाना चाहिए, उसे मार दो, काट दो, नो। हमारे भीतर भाव करुणा के होने चाहिए। ठीक है, कर्तव्य बुद्धि से उन्हें दंड दिया जाता है, फांसी भी होती है, सब सही है, लेकिन भीतर के भाव करुणा के होने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि क्रिया कैसे भी की जा सकती है, कर्तव्य बुद्धि से, सामाजिक दृष्टि से, जो जगत के नियम है उस दृष्टि से, लेकिन भीतर करुणा का ही स्रोत बहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने नहीं आज बताया। जैसे भगवान महावीर चंड कौशिक था, सब बोले मत जाओ, सबको मारता है, सबको जाने ही नहीं देता है शाम। भगवान ने क्या कहा, जाके खड़े हो गए, और जब चंड कौशिक ने उन्हें डसा तो क्या निकला, दूध। खून की जगह भगवान के शरीर से दूध की धारा बही। क्यों? उनके भीतर करुणा थी उसके प्रति कि देखो उसने कैसे कर्म किए कि वो ऐसा काम कर रहा है। तो हमारे भीतर के भाव ऑलवेज करुणा के। और ये कब संभव है कि हमें भी गलती होती है। मैंने कहा ना, क्रूरता केवल मारना काटना ही नहीं है, हमारे भीतर के बुरे भाव, हमारे, हम खुद के प्रति क्रूर हैं। इस तरह से करुणा का भाव हम हर हालत में बनाए रख सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए। बहुत सुंदर। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अलका जी साखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आपको कुछ कहना हो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत सुंदर कराते हैं मंजू जी। हर हर अनुप्रेक्षा इतनी जरूरी है जीवन के लिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेक्षा के बाद अनुप्रेक्षा आती है। इसीलिए प्रेक्षा को एक शब्द जोड़ा है, अनु, और ये अनु ही है, अनेक समस्याओं का समाधान है। और ये बहुत सुंदर सीरियल आनंद भाई जी अपनी शुरू हो गई, क्योंकि ये पाया है, यही आदमी का इम्पोर्टेंट है। आज की जो थी करुणा, देखो ये सबसे बड़ी बात होती है संगीता जी या कोई भी यहाँ पर, करुणा तो अंदर से होती है, या तो होती है व्यक्ति के अंदर होती है, और नहीं होती है तो वो निर्माण भी करनी पड़ती है। अभी हमने देख रहे हैं ना, हम सुन भी रहे हैं ना, अब तब ने
एक लड़की के इतने टुकड़े किए। परंतु आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने कल पढ़ा, एक पेपर में आया हुआ था कि इसके पहले एक डॉक्टर ने 78 ईयर का डॉक्टर और उसकी वाइफ 68 की थी, उसने अपने वाइफ के 300 टुकड़े किए थे, 300 टुकड़े। और वो उसको डॉक्टर था तो उसने वो उसकी गर्दन काट के टेबल पे रख दी थी और रोज उसमें सारे एसिड डालता था और वो सामने बैठ के बात भी करता था और बैठे बैठे बाकी अवयवों के छोटे छोटे टुकड़े करता था। मतलब ये क्या है? तो इंसान का क्या होता है, एक ओरिजिनल कुछ होता है अंदर से और दूसरा लाना पड़ता है। और आज की दुनिया ऐसी है कि हमारी करुणा बहुत कम हो गई है। तो सचमुच ये बहुत अच्छा बताया आज सबको। मुझे लगता है कि इस पर एक चिंतन चालू हुआ होगा, सबको बात करने का मौका देती हूँ। फिर मुझे वो डॉक्टर की बात आपको शेयर करनी थी, आफ्ताब की, और ये बताना था कि ओरिजिनल भी अंदर भाव होने चाहिए और नहीं हो तो लाने के लिए ये अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए, प्रेक्षा करके कि मेरे में कितनी करुणा है और नहीं, ये भी आत्मचिंतन कीजिए। और इसी तरह एक अच्छे इंसान बनने के लिए सारे प्रयोग करते रहिए इसी भाव के साथ। ओम ओम हरि ओम। महाराज, ओम महाराज। मंजू जी देखिए, देखने में आता है घर पे माता है बच्चों को पीटती है, मारती है, तो क्या वो निर्दयता है? क्या वो भी निर्दयता है? देखिए, नहीं, वो निर्दयता नहीं कहूंगी, उसके पीछे एक आसक्ति का भाव है। अगर हम कर्तव्य बुद्धि से काम करते हैं तो बहुत ज्यादा क्रूर हो ही नहीं सकते, लेकिन जहां आसक्ति जुड़ जाती है वहां क्रूरता। और कभी कभी मैंने देखा है कि वो अपनी आसक्ति इतने गहरे मोह में बदल जाती है, तो मैं उसे कुछ हद तक क्रूरता कह सकती हूँ कि वो इतना पीट डाले कि बच्चे के खून निकलने लग जाए, चोट लग जाए, बच्चे को क्षति पहुंच जाए। तो मैं उसे, उस आसक्ति को मैं एक तरह की क्रूरता मैं मानती हूँ पर्सनली। मैं नहीं कहूंगी कि वो क्या है दूसरे के लिए, पर मैं अपने पर्सनल लेवल पे उसे क्रूरता कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी। बहुत सुंदर। अगर कर्तव्य बुद्धि होती है तो हम कभी इतने निर्दयी नहीं हो सकते, चाहे अपना बच्चा हो। लेकिन आसक्ति है तो ये निर्दयता संभव है, बिल्कुल संभव है। हाँ, मैम हम जो सीता जी। लास्ट प्रार्थना करते हैं उसका अर्थ बताइए मैम। जो लास्ट में आपने प्रार्थना करवाई उसका अर्थ क्या है? कौन सी प्रार्थना? लास्ट में आपने करवाई है ना मेडिटेशन के बाद में, जो भवच्चामि शरणम भवच्चामि, जो शरण अच्छा, लास्ट सूत्र बोल रहे हो, शरण सूत्र। शरण सूत्र। हाँ, शरण सूत्र। तो उसका अर्थ इसमें हम जैन धर्म में जो हमारा मंत्र है नमस्कार महामंत्र, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन गुणों के लिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति में हो, है ना। तो ये जो अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये क्या है? ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हमारा समर्पण उन व्यक्तियों के लिए। अरिहंत वो हुए जो सह शरीरी हैं और जिन्होंने चरम लक्ष्य यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और निश्चित सिद्ध जाएंगे। सिद्ध वो आत्माएं हैं जो मुक्त हो चुकी हैं इस संसार से। साधु वो चारित्र आत्माएं हैं जिन्होंने ये पथ स्वीकार किया है, ठीक है। और धर्म वो है जो अरिहंतों ने दिया है, केवली प्ररूपित धर्म। तो हमें ये चार ही शरण है, ये चार ही ऐसे स्थान है, चार ही ऐसे हैं जिनकी हम शरण स्वीकार कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा लक्ष्य भी क्या है? भगवान की प्राप्ति। बिल्कुल। चित्रार्थ। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, सुचिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी, आपका ध्यान और आपका जो बताने का तरीका इतना सुंदर रहता है ना, सुनते ही रहे और ध्यान करते रहे, ऐसे लगता है कि टाइम खत्म ही ना हो। और जो आपने बोला कि दान बहुत करते हैं लोग, लेकिन घर में ही अगर करुणा भाव नहीं, तो सही में कुछ वो दान का फायदा ही नहीं होता है। आपका जो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत सुंदर रहता है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। लता जी कोलकाता से हमारे साथ लक्ष्मी लता जी जुड़ी है। ओम मैडम, बहुत ही सुंदर प्रयोग कराया। और तुलसी गणी ने जो कहा है कि गुरु गुरुता का भाव जगाए, तो हमको कितने गुरु दे गए हैं, मतलब सबके अंदर गुरुता का भाव जगा। और ऐसी मतलब अच्छी क्लासेस चल रही है और इतना ज्ञान मिल रहा है। तो हमारे अंदर जो एनिमल ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन वो जो होता है, वो जब एनिमल ब्रेन जब जाग जाता है तभी ऐसी मतलब निर्दयता की बातें होती है। तो हम अनुप्रेक्षा के द्वारा अपना अच्छे भावों को जगाएं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही हमको मार्गदर्शन मिल रहा है आप सबसे। भवनलाल जी बेगवानी
अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ यस, आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेन। और हाँ, इससे हमको महसूस हुआ कि तनाव मुक्त आदमी इसमें हो सकता है दिन भर, एकाग्रता इसमें आती है। एकरा आने से मन में भी शांति आती है। और दया की भावना, दया एक ही हो गई, दया दया कहीं चाहे करुणा कहीं एक ही हो गई, दया की भावना। अगर भीतर करुणा होती है तो हम दया कर पाते हैं, दया कृत्य हो गया, क्रिया अच्छा होती अच्छा, है। करुणा पहले चाहिए। करुणा हमारी भावना भीतर की। हाँ, ठीक है। जय विकास जी जिनेंद्र। पारक। हाँ, विकास जी। जय जिनेंद्र सर, जय बहुत बहुत जिनेन। धन्यवाद। आपका इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं कई दिनों से जुड़ने की इच्छा रख रहा हूँ, जुड़ नहीं पा रहा हूँ। आज थोड़े जुड़ा भी, थोड़ा लेट ही जुड़ा मैं। और ये जैसे अभी बता रहे हैं करुणा भावना का, यहाँ एक बात हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भाव या विचार या मन का जो एक संतुलन है, इसका बचपन से अभ्यास अगर करवाया जाए, मन को कैसे शांत रखना चाहिए, कैसे स्थिर रखना चाहिए, तो बहुत सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और अनुप्रेक्षा का जो मैडम करवा रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत एक बार वापस धन्यवाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। और भी किसी भाई बहन को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सबके अनम्यूट ऑप्शन भी दे रखे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। किसी को कुछ नहीं कहना हो तो फिर समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति में हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चेतन का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा रहा है। सागर लहरा का रहा साक्षात्कार है। करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के। हाँ, कल की सूचना। जोश में हम सब आपके और मंजू जी के आभारी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को कल चाहिए। हमारे साथ बेंगलोर से प्रेक्षा प्रशिक्षक हेमराज जी सेठिया हमारे साथ जुड़ेंगे और कल हमें योगाभ्यास, बहुत अच्छा योगा करवाते हैं। हेमराज जी सेठिया बेंगलोर में रहते हैं और उनकी भी क्लासेस चलती है बेंगलोर में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है। तो कल हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। तो कल हम हेमराज सेठिया से मिलेंगे। सभी से निवेदन, टाइम वही रहेगा। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जय